हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए। मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? महाप्रभु, मुझे संतान भाग्य दीजिए। मुझे एक बेटा चाहिए। सकुशल, प्रभावी, बुद्धिमान और 16 वर्ष आयु तक जीवित रहने वाला पुत्र चाहिए, या दुर्प्रभावी, मंदबुद्धि और दीर्घायु वाला पुत्र चाहिए? मांगो, क्या वरदान चाहिए? महादेव, उनका जीवन कम हो तो भी सही है। मुझे एक बुद्धिमान बालक चाहिए, इसलिए ऐसा ही एक बुद्धिमान पुत्र दीजिए। यही मेरी विनती है। मृकंठ, जैसी तुम्हारी इच्छा ऐसा ही होगा। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। कुछ सालों के बाद मरुद्वती ने एक शिशु को जन्म दिया और उसका नाम मार्कंडेय रखा। मार्कंडेय भी शिव भगवान में अटूट भक्ति रखते थे। उनके गुरुजन भी उनसे बहुत प्रेम रखते थे। मार्कंडेय की बाल्यावस्था बहुत ही संतोषजनक थी। वह नियमित तौर पर शिव जी की भक्ति करते थे, वह पूजा पाठ करते थे। मार्कंडेय रोज क्षिप्रा नदी के किनारे पर मिट्टी का शिवलिंग बनाते और उस शिवलिंग की पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना करते और पूजन पूर्ण होने के पश्चात वे उस शिवलिंग का नदी में विसर्जन कर देते थे। देखते ही देखते उनकी आयु 16 वर्ष की हो गई।
को ये भय सताने लगा कि अब उनको अपने लाडले बेटे से बिछड़ना पड़ेगा। अपने माता पिता को दुखी देखकर मार्कंडेय ने पूछा, पिताश्री, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? पुत्र, शिवजी के वर्ष से तुम सिर्फ 16 वर्ष ही जी सकते हो। यही हमारी चिंता है, इसलिए मैं और तुम्हारी माँ इतने बेचैन हैं। पिताश्री, आपने वेद, पुराण एवं सभी शास्त्रों को मुझे सिखा दिया है और आपसे ही मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि सच्चे मन से प्रार्थना करने वालों की भगवान सुनते हैं और उनकी विनती को कभी खाली नहीं जाने देते। 16 वर्ष तक ही जीने का वर जब परमेश्वर ने ही दिया था, तो उस आयु को दीर्घ करने के लिए भी मैं भगवान शिव से ही प्रार्थना करूंगा। मुझे विश्वास है कि भगवान शिव मेरी सच्चे मन से की गई प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे। माता पिता ने ये सुनकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनको तपस्या के लिए भेज दिया। मार्कंडेय ने फिर नदी किनारे पहुंचकर मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया। फिर उन्होंने घने जंगल में जाकर भगवान शिव के पसंद के पुष्प भगवान के शिवलिंग पर अर्पित किए और फिर पूजा करना आरंभ किया, जिसमें मार्कंडेय ध्यान मग्न हो गए एवं कठिन तपस्या में लीन हो गए।
यमलोक में यमराज ने मार्कंडेय के प्राण हरने के लिए अपने 2 दूतों को आदेश दिया। जब वो दूत मार्कंडेय के पास पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग के सामने ध्यान करते हुए देखा। मार्कंडेय की तपस्या के फल से उसके चारों ओर एक प्रकाश का घेरा था। ठहरो, मैं इसके प्राण हरता हूँ। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मैं इसके प्राण हरने में असमर्थ कैसे हो रहा हूँ? तुम एक बालक के प्राण नहीं हर सकते। रुको, मैं अभी इस बालक के प्राण हर के बताता हूँ। यह प्रकाशमय घेरा मार्कंडेय का रक्षा कवच भी था, जिसके कारण यम के दूत उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अरे, ये क्या हो रहा है? इस बालक को तो मैं पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मैं भी इस बालक को नहीं पकड़ पा रहा हूँ। अगर खाली हाथ हम वापस लौटेंगे तो महाराज हम पर गुस्सा करेंगे। अब क्या करें? इस बालक को देखने से तो यह साधारण बालक ही नजर आ रहा है। लगता है कि यह शिवलिंग इस लड़के की रक्षा कर रहा है। चलो महाराज के पास चलते हैं, उन्हें सारी बात बताते हैं। पहली बार ही खाली हाथ यम के दूत हार मान के यमलोक पहुंचे। प्रभु, हम उस बालक को नहीं पकड़ पाए। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। क्या? महाराज, एक अद्भुत शक्ति उस बालक की रक्षा कर रही है। हमें यह कार्य नहीं हो रहा है। ना समझ, तुम एक नन्हे से बालक का जीवन नहीं ला पाए। ठीक है, मैं स्वयं ही देख लूंगा। इस तरह यमराज स्वयं मरण की रस्सी को लेकर अपने वाहन पर सवार होकर तुरंत निकल पड़े। मार्कंडेय के यहाँ पहुंचकर यमराज को ये पता चला कि ये बालक बहुत ही नेक और उदार दिल का है, क्योंकि मार्कंडेय स्वयं भगवान की संतान है। आज तुम्हारा जीवन समाप्त हो रहा है मार्कंडेय। मैं आपके साथ नहीं आने वाला हूँ। मेरे परमेश्वर स्वयं भगवान शिव मेरी रक्षा करेंगे। मार्कंडेय, और एक बार कहता हूँ, आज तेरा अंतिम दिन है। भयभीत होकर मार्कंडेय ने शिवलिंग को बहुत जोर से आलिंगन कर लिया और कोई भी मार्ग शेष न होने पर यमराज ने अपनी रस्सी को मार्कंडेय के गले पर लगा दिया, लेकिन वह रस्सी मार्कंडेय के गले के साथ साथ शिवलिंग से भी लिपट गई। बहुत जोर लगाने पर भी जब यमराज मार्कंडेय को नहीं खींच पाए तो उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग किया। हे परमेश्वर, मुझे बचा लीजिए। मार्कंडेय ने यह कहकर स्वयं को भगवान शिव को सौंप दिया और आंखें बंद कर ली। इस तरह जब मार्कंडेय ने पुकारा तब एक आश्चर्य की बात हुई। मार्कंडेय, जिनकी आंखें बंद थीं, शिवलिंग को हिलता देखकर उन्होंने अपनी आंखें खोली। तभी वहां एक गड्ढा हो गया जिसमें से एक शिवलिंग प्रकट हुआ और स्वयं त्रिनेत्रधारी महादेव अत्यधिक क्रोध में शिवलिंग में से उनके सामने प्रकट हुए।
कष्ट डालने का साहस कैसे किया? हे प्रभु, उसका अंतिम समय आ गया था, इसीलिए। मार्कंडेय अब से सदैव जीवित रहेगा। ऐसा कहने वाले भगवान शिव के चेहरे पर अत्यधिक क्रोध था। भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपना त्रिशूल उठाया, जिसे देख यमराज भयभीत हो गए। महादेव, ईश्वर, नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मुझसे अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव ने यमराज का यानी काल का अंत कर दिया। तभी वहां देवादिदेव भगवान इंद्रदेव प्रकट हुए। है महाप्रभु शिव, अगर मृत्यु नहीं होगी तो इस भूलोक में इंसानों में संतुलन बिगड़ जाएगा प्रभु। इसलिए आपसे निवेदन है कि यमराज को आप फिर से जीवित कर दें। सत्य कहा इंद्रदेव, यमराज के होने पर ही भूमि पर संतुलन बना रहेगा, परंतु मार्कंडेय सदा जीवित रहेगा। इसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अनुग्रह करके यमराज के प्राण लौटाए। हे भगवान, मैं धन्य हूँ। अब मैं शक्ति और आपकी भक्ति का असली बल समझ गया हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम्हारी गलती को हमने क्षमा कर दिया है। अब से सदैव की तरह तुम अपना कर्तव्य कर सकते हो। ये होते ही यमराज और इंद्रदेव अपने अपने स्थान पहुंच गए और मार्कंडेय भगवान शिव के चरणों में। प्रभु, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सदैव के लिए यहाँ अवंतिका नगरी में विराजित हो जाए। आपका दर्शन करना ही मेरा सौभाग्य है और आपकी इस नगरी में कभी भी आपका कोई भक्त दुखी ना हो। तथास्तु। अब तुम अपने माता पिता के पास जाओ मार्कंडेय, और उनसे कहो कि आज के बाद तुम चिरंजीवी रहोगे। इस संसार में हमेशा शांति बनी रहे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा।